तो देखो, पहले ज़माना हुआ करता था पॉर्न का, लेकिन अब ज़माना आ चुका है सॉफ्ट पॉर्न का। अब सॉफ्ट पॉर्न एक तरीके से पूरी तरीके से पॉर्न भी नहीं होती, बट उसका पूरा काम पॉर्न वाला ही होता है। तो जब इस टॉपिक की बात हो रही है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है इंस्टाग्राम का, जहाँ पे सो कॉल्ड फीमेल इन्फ्लुएंसर्स अटेंशन, लाइक्स और पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर रही हैं। ये वीडियो फीमेल्स की बुराई करने के लिए नहीं है, उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये वीडियो है इस सॉफ्ट पॉर्न के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए, जिससे कि इन फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को खुद इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसका इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। साथ के साथ आने वाली जनरेशन को भी बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है, और ऑब्वियसली हमारे देश को भी। स्टार्ट करते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से, जिसके बारे में हर कोई जानता है। लाना रोड्स, जो सबसे ज़्यादा फेमस एडल्ट स्टार्स में से एक रह चुकी हैं। अब एडल्ट फिल्म्स बना के इन्होंने करोड़ों डॉलर कमाए, दुनिया भर में फेम पाया और दुनिया भर की अटेंशन पाई, लेकिन बाद में उसे मिला ही क्या। लाना रोड्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने इस डिसीजन को रिग्रेट करती है, वो क्यों एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में आई। वो यंग लड़कियों को भी ये सलाह ही देती है कि कभी इस इंडस्ट्री में एंटर मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे फ्यूचर रिलेशनशिप इंपैक्ट होते हैं, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आता है, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आता है। और साथ के साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनका सबसे बड़ा फियर है कि कल को उनका जो बच्चा है वो गूगल पे उन्हें करके देखेगा, और वो कितना बुरा होगा उस बच्चे के लिए। और साथ के साथ उन्होंने अपील भी करी है कि जो उनके 400+ पॉर्न वीडियोस हैं वो सब के सब इंटरनेट से डिलीट कर दिए जाएं। बट हम लोग भी जानते हैं ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप आज करोगे तो आपको कोई नुकसान नज़र नहीं आता, उसका नुकसान 10-15 साल के बाद नज़र आता है। और लाना रोड्स एक रियल लाइफ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो इस प्रॉब्लम से होकर गुजर रही है। तो अब जरा इंडिया पे नज़र डालते हैं। तो इंस्टाग्राम पे ऐसी कई फीमेल क्रिएटर्स हैं जिन्होंने पैसा सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न से ही कमाया। तो ये लोग अपना सेक्सुअल कंटेंट बना बना के लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने का। और भी ऐसी कई फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट है, अटेंशन पा रही हैं अपने कपड़े उतार के और पैसे कमा रही हैं। इन लड़कियों का एक ही फॉर्मूला है, बॉडी दिखाओ, अटेंशन पाओ, व्यूज़ पाओ, साथ के साथ वीडियोज़ में थोड़ा सेक्सुअल एक्ट करो, कुछ सेक्सुअल हरकतें करो, जिससे कि अटेंशन और ज़्यादा मिलता है और एल्गोरिदम इन्हें रिवॉर्ड करता है। इनका मानना ये है कि स्किल सीखने की बजाय शॉर्टकट्स को अपनाओ। अब ये सब करने से इनके फॉलोअर्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन इनकी इज्जत उतनी ही ज़्यादा घट जाती है, और इनके फ्यूचर रिलेशनशिप्स भी इम्पैक्ट हो रहे हैं जिनका इन्हें अभी नहीं पता चल रहा है। अब मैं तुम्हें ये कहता हूँ, अगर तुम एक आदमी हो तो क्या तुम ऐसी लड़की पे शादी करना चाहोगे जिसका इंटरनेट पे ऐसा कंटेंट वायरल होता हो? और अगर ये सब देखने के बाद भी तुम शादी करना चाहोगे तो सीरियसली तुम्हें अभी बहुत ग्रो होने की ज़रूरत है। अब ऐसे कंटेंट का ना सबको ही खतरा है। खतरा इन फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को भी है, हमारी करंट जनरेशन को है, हमारे देश को है, और हमारे देश की आने वाली जनरेशन्स को भी है। क्योंकि अगर लड़कियां ऐसी अश्लील हरकतें करके ही पैसे कमाएंगी तो यंग गर्ल्स को एक मैसेज जाता है कि कोई स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई मेहनत की कोई नीड नहीं है, बस कपड़े उतारो, अटेंशन पाओ और हमारी बॉडी ही सब कुछ होता है, जो एक बहुत गलत मैसेज है। क्योंकि फिर फीमेल कैरेक्टर की वैल्यू करना छोड़ देंगी। और वहीं अगर हम जवान लड़कों की बात करें तो भाई उनका डिसिप्लिन कम हो जाता है, उनको गंदी आदतें लगती हैं जैसे मैस्टरबेशन, क्योंकि ऐसी मेंटालिटी के साथ वो लड़के कभी रियल वुमेन की इज्जत नहीं करते और वो औरत की इज्जत करना नहीं जान पाते। और इसी की वजह से सोसाइटी में वीक मेन और अटेंशन पाने वाली वुमेन ही रह जाएंगी, जिनको स्किल और मेहनत कुछ नहीं करनी, बस शॉर्टकट्स चाहिए। और ऐसे ही एक पूरे देश बर्बाद हो जाता है। अब एक बहुत फेमस कहावत है जो मुझे याद नहीं किसने कही थी, बट वो कहावत कुछ इस तरीके की थी, जिसमें वो कहते हैं कि अगर तुम्हें एक देश को बर्बाद करना है तो उस देश के जवान लड़कों को न्यूडिटी और सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट ज़्यादा दिखाने लगो, जिससे कि वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और धीरे ही धीरे कुछ सालों में वो देश पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसके यंग मैन टोटली गलत राह पे चल देंगे। तो करंट जनरेशन तो ऐसे बर्बाद होती है, साथ में फ्यूचर जनरेशन भी बर्बाद होती है। अब मैं तुम्हें ये चीज़ समझाऊंगा एक डार्क एग्जाम्पल देके, हो सकता है तुम में से किसी को बहुत बुरा भी लगेगा। इमेजिन करो, आप स्कूल में गए हो, आप अभी फर्स्ट क्लास में हो, एक 12th क्लास का हट्टा कट्टा लड़का आपके पास आता है और अपने फ़ोन में एक वीडियो दिखाता है, और उस वीडियो में आप देखते हैं कि आपकी मम्मी जो हैं वो ऐसी अश्लील हरकतें कर रही हैं, कपड़े उतार के नाच रही हैं। सोचो, तुम इतने छोटे हो और एक इतना बड़ा लड़का आपको आके ये सब दिखा रहा है, लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, तुम शर्मिंदा हो। सोचो कितना बड़ा ट्रॉमा है, क्या जलील ज़िंदगी हो जाएगी और कितनी बकवास ज़िंदगी है एक ऐसे बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी माँ ने जवानी में कुछ ऐसी हरकतें की थी जो वायरल आज भी हैं। क्योंकि देखो, इंटरनेट पे जो चीज़ अपलोड हो गई, तुम चाहे जितना भी डिलीट कर लो, कहीं ना कहीं से वो हमेशा ही रहती है। और यही चीज़ लाना रोड्स को भी रियलाइज़ हुई, इसलिए उस बंदी ने रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरे वीडियोस डिलीट करो, बिकॉज शी नोस कि उसके बच्चे की लाइफ मुश्किल हो जाएगी अगर ऐसे हुआ तो। अभी इन लड़कियों को इस डेंजर का कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अभी यंग है, अटेंशन है, पैसा मिल रहा है, लेकिन बाद में बहुत चीज़ें इंपैक्ट हो जाती हैं, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में दिक्कत रहती है। जब फ्यूचर जनरेशन होती है तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिलता है। तो सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, ऐसी हमारी रियल लाइफ में बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में मेहनत करके कुछ बहुत बढ़िया किया है और कंट्री का नाम रोशन किया है।
सबसे पहला एग्जांपल आता है मैरी कॉम का, जो पहली ऐसी वुमेन है जो 6 बार जीती हैं वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप को। एक और एग्जांपल आप हमारी इंडियन क्रिकेट फीमेल टीम को देख सकते हैं रिसेंटली। साथ के साथ मीराबाई चानू के बारे में भी हम कह सकते हैं, जिन्होंने ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता अपने देश के लिए। एक और एग्जांपल है लेफ्टिनेंट शिवांगी का, जो इंडियन नेवी में पहली फीमेल पायलट है। ऐसे मैं कई फीमेल के एग्जांपल दे सकता हूं जिन्होंने मेहनत करके एक्सीलेंस हासिल की, कुछ अच्छा किया और अपने परिवार, सोसाइटी और देश का नाम रोशन किया। ऑब्वियसली इनकी फ्यूचर जनरेशंस की लाइफ भी अच्छी होगी बिकॉज दे हैव डन समथिंग, और इनकी फ्यूचर जनरेशन इनके बारे में प्राउड फील करेंगे। ये फीमेल्स भी अपनी बॉडी दिखा के अटेंशन पा सकती थी, पैसा कमा सकती थी, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने स्ट्रगल का रास्ता चुना, इन्होंने मेहनत का रास्ता चुना, एक्सीलेंस हासिल की, स्किल हासिल की, अपनी लाइफ में आगे बढ़ी और इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट कमाई। तो देखो, सॉफ्ट पॉर्न एक ट्रैप है फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी, व्यूअर्स के लिए भी, जो अल्टीमेटली देश और आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को पूरा तबाह कर देता है। तो इसीलिए आज जो तुम 15 सेकंड की रील अपलोड कर रही हो, वो आगे चल के तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये था दोस्तों आज का वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।